हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। आइए हिंदी निबंध शिव समूह के चिट्ठे बनाम लॉर्ड कर्जन के संबंधित कुछ प्रश्न अभ्यास करेंगे। जो प्रश्न आप सभी को ओएसटीटी, यूजीसी और सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, शिव शंभू के चिट्ठे लिखने की प्रेरणा गुप्त को किससे मिली? शिव शंभू के चिट्ठे लिखने की प्रेरणा बाल मुकुंद गुप्त को किससे मिली? तो राइट आंसर क्या होगा? किससे मिली ना? लाला लाजपत राय से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय से क्या लिखने की प्रेरणा बाल मुकुंद गुप्त जी को मिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय ने अपने खुले पत्र किस नाम से कोहिनूर उर्दू साप्ताहिक में छपे थे? ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने अपने खुले पत्र किस नाम से कोहिनूर उर्दू साप्ताहिक छपे थे? किससे, किस नाम से? राधा कृष्ण नाम से। तो राइट आंसर क्या होगा? राधा कृष्ण नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, देखिए क्या होगा। शिव शंभू का दूसरा चिट्ठा कब प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो शिव शंभू का दूसरा चिट्ठा जो है वह कब प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था तो शिव शंभू के दूसरा चिट्ठा? तो राइट आंसर क्या होगा? शिव शंभू का दूसरा चिट्ठा कब प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1904 ईस्वी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1904। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, क्या है। शिव शंभू के दूसरे चिट्ठे का क्या नाम था जो 1904 में भारत मित्र में प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो शिव शंभू के जो दूसरे चिट्ठे का नाम क्या था जो 1904 में भारत मित्र, जो समाचार पत्र जो भारत मित्र उसमें प्रकाशित हुआ था? क्या नाम था वो चिट्ठा का नाम? श्रीमान का स्वागत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? श्रीमान का स्वागत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त ने चिट्ठा किस लिए लिखा? बाल मुकुंद गुप्त जी ने चिट्ठा किस लिए लिखा? क्योंकि लॉर्ड कर्जन की पूर्ण वापस आने पर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन की पूर्ण वापस आने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, 5 साल तक भारत में तबाही मचाकर गए वो पूर्ण लॉर्ड कर्जन ने इसी बार क्या कार्य किया? कौन से कार्य किए थे? कौन से कार्य? जो 5 साल तक भारत में तबाही मचाकर गए वो पूर्ण लॉर्ड कर्जन ने इसी बार क्या कार्य किया था? कि कलकत्ते से शानदार जुलूस का आयोजन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? कलकत्ते में शानदार जुलूस का आयोजन किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, लॉर्ड कर्जन भारतवासियों के किस विशेष गुण को जान गया था? लॉर्ड कर्जन भारतवासियों के किस विशेष गुण को जान गया था? कौन सी विशेष? कि भारतवासी हर दुख सुख देने को प्रस्तुत रहते थे, देखने की दक्षता में उनका कोई साथ नहीं है, कितने ही तमाशे दिखा लो वो थक नहीं सकते। तो ये सब भारतवासियों के विशेष गुण थे, जो कि सभी कथन सत्य, जो कि लॉर्ड कर्जन भारतवासियों के ये सब विशेष गुण को जान गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे धनियों की निंदा होती थी कि वो पढ़ते नहीं, अब गरीब वो पढ़ सकेंगे, इसी से धनी पढ़े न पढ़े उनकी निंदा नहीं होगी। पंक्ति में निहित व्यंग्य क्या है? ये व्यंग्य क्या है? ठीक है, क्या लिखा गया है पंक्ति? अब तक गरीब पढ़ते थे, इसी से धनियों की निंदा नहीं होती थी कि वो पढ़ते नहीं, अब गरीब वो पढ़ सकेंगे, इसी से धनी पढ़े न पढ़े उनकी निंदा नहीं होगी। तो पंक्ति में निहित जो व्यंग है वो व्यंग क्या है? ठीक है, क्या है वो व्यंग? वो व्यंग्य क्या है? कि लॉर्ड कर्जन की भारतीय विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा क्या है? मिटाने की योजना। तो राइट आंसर क्या होगा? कि लॉर्ड कर्जन की भारतीय विश्वविद्यालयों की उच्च शिक्षा मिटाने की योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, गुप्त द्वारा रचित चिट्ठा श्रीमान का स्वागत और भारत मित्र में कब प्रकाशित हुआ था? कब? कि 26 नवंबर 1904 ईस्वी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1904 ईस्वी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, लॉर्ड कर्जन में चौथा गुण कौन सा था? लॉर्ड कर्जन में चौथा गुण कौन सा था? वो राजशक्ति था। राजशक्ति ना, तो राइट आंसर क्या होगा? राजशक्ति। ठीक है, चौथा गुण। नेक्स्ट हम जाएंगे, लॉर्ड कर्जन को किस बात का अभिमान था? लॉर्ड कर्जन को किस बात का अभिमान था कि उससे अच्छी शासक नीति कोई नहीं जानता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा कि उससे अच्छी शासन नीति कोई नहीं जानता। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग ने कौन सी दीवार बना दी थी जो भारतीयों की रक्षा करती है? लॉर्ड कैनिंग ने कौन सी दीवार बना दी थी जो भारतीयों की रक्षा करती है? कौन सी? कि स्वर्गीय महारानी की घोषणा पत्र। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वर्गीय महारानी की घोषणा पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाएंगे, भारतवासी किसका आदर नहीं कर सकते? भारतवासी किसका आदर नहीं कर सकते? आडम्बरों का। आडम्बरों का आदर नहीं कर सकते, तो राइट आंसर क्या होगा? आडम्बरों का आदर नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे, शिव शंभू का तीसरा चिट्ठा कब प्रकाशित हुआ था? शिव शंभू का जो तीसरा चिट्ठा है वो कब प्रकाशित हुआ था? कि 17 दिसंबर 1904 ईस्वी में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 17 दिसंबर 1904 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार कब भारत में गवर्नर जनरल होकर कलकत्ता आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार कब भारत में गवर्नर जनरल होकर कलकत्ता आए थे? कब? जुलाई सन 1805 ईस्वी में। कब? जुलाई सन 1805 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा? जुलाई सन 1805 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु दूसरी बार पदरूढ़ होने के कितने दिन बाद ही गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु जो दूसरी बार पदरूढ़ होने के कितने दिन बाद ही गई थी? कितने दिन? 3 मास पश्चात। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 3 मास पश्चात। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? गाजीपुर में। तो राइट आंसर क्या होगा? गाजीपुर में। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे, लॉर्ड कर्जन ने कौन से एक्ट पास कर भारतीयों का महान अहित किया था? कौन से एक्ट? ऑफिशियल एक्ट और यूनिवर्सिटी एक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा? क ख दोनों, जो कि ऑफिशियल एक्ट और यूनिवर्सिटी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप परीक्षा कर देखिए कि भारतवासी सचमुच उन उच्च से उच्च काम की कर सकते हैं या नहीं जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। उम्र में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी भी काम में इसी देश के निवासी संसार में किसी भी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं है। तो उपरोक्त कथन गुप्त जी ने कब कहा? ठीक है, तो ये कथन कब किए थे? कि कब किए थे? उपरोक्त कथन कब किए थे? कि जब लॉर्ड कर्जन भारतीयों की योग्यता, बुद्धि को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए, कि जब लॉर्ड कर्जन भारतीयों की योग्यता, बुद्धि को संदेह की दृष्टि से देखने लगा तब बाल मुकुंद गुप्त जी ने यह कथन कहा कि अब परीक्षा कर देखिए कि भारतवासी सचमुच उन उच्च से उच्च काम की कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं जिनको आपके सजातीय कर सकते हैं। उम्र में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहिष्णुता में, किसी भी काम में इसी देश के निवासी संसार में किसी भी जाति के आदमियों से पीछे रहने वाले नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? जब लॉर्ड कर्जन भारतीयों की योग्यता, बुद्धि को संदेह की दृष्टि से देखने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड कर्जन ने कलम को क्या क्या समझा जो उसके खुले प्रयोग पर रोक लगाने का प्रयास किया? तो लॉर्ड कर्जन ने कलम को क्या कहा? क्या कहा कि लॉर्ड कर्जन ने कलम को क्या क्या समझा जो उसके खुले प्रयोग पर रोक लगाने का प्रयास किया? क्या कहा? तो ये राइट आंसर क्या होगा? हथियार। ठीक है,
तो लॉर्ड कर्जन ने कलम को हथियार समझा जो उसके खुले प्रयोग पर रोक लगाने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये हिंदी निबंध शिवसोम की चिट्ठी बनाम लॉर्ड कर्जन के कुछ संबंधित प्रश्न है। और भी बहुत सारे प्रश्न बनाम लॉर्ड कर्जन के संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप सभी के लिए मैं लेकर आऊँगी। यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो मेरे सारे दोस्त देख पाएंगे और प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्वेश्चन जान पाएंगे। ठीक है, और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।